सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश कारण गंगा के जलस्तर में पुनः वृद्धि शुरू। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। दशाश्वमेध क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी में कुम्हारों पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति द्वारा शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन। और बाबू जगत सिंह के 1799 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अनकही गाथा नामक पुस्तक का बीएचयू में हुआ लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार की सुबह से 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो रहे जल वृद्धि के चलते गंगा का जलस्तर एक बार फिर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। गंगा का जलस्तर एक बार फिर चेतावनी बिंदु करीब पहुंच गया है। गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। मंगलवार की सुबह जलस्तर 68.26 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो चेतावनी बिंदु से लगभग 2 मीटर नीचे है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही तटवर्ती इलाके में चुनौतियां बढ़ने लगी हैं। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। एनडीआरएफ व जल पुलिस निगरानी कर रही है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार की सुबह गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछली बार गंगा उफान पर थी तो घाट डूब गए थे, वहीं घाट किनारे स्थित मंदिर जलमग्न हो गए थे। पानी उतरा भी नहीं है। इसी बीच गंगा का जलस्तर दोबारा तेजी से बढ़ने लगा। पिछले 4 दिनों से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। निचले इलाकों के लोगों ने फिर अपने सामान समेटने शुरू कर दिए हैं। उधर नाविकों को भी अपने नावों की देखभाल पूरी रात करनी पड़ रही है। स्थानीय नाविक ने बताया कि बाढ़ के समय नाव गंगा की तेज धारा में बह न जाए, इसके लिए उसे समय समय पर बांधना पड़ता है। गंगा का जलस्तर कई बार बढ़ा और इसके बाद घटा है और एक बार पुनः फिर तेजी से बढ़ रहा है। पहले से ही रोक लगी हुई है। सभी लोग अपनी नाव घाटों पर बांधकर उसकी रखवाली कर रहे हैं। मंगलवार को गंगा के प्रमुख घाट फिर जलमग्न होते दिखे। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर पुरानी स्थिति आ गई है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह मुस्तैद है। जिला प्रशासन भी बाढ़ चौकियों को एक्टिव करने में जुटी हुई है, ताकि बाढ़ के संभावित स्थिति में लोगों को राहत शिविर तक पहुंचाया जा सके। गंगा लगातार बढ़ रही है, घट रही है। इस बीच लगभग हम लोगों ने 4 से 5 बार आरती का स्थल बदला जा चुका है। माँ गंगा के बढ़ने से परेशानियां तो हो रही हैं, परंतु जो वर्षों की परंपरा है आरती की, वो कभी नहीं रुकी है और कभी नहीं रुकेगी। आरती के स्थल में परिवर्तन होता है, लेकिन आरती नहीं रुकती है। कितनी समस्याएं हो, उससे पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और माँ शीतला का जो मंदिर था वो भी इस समय डूब गया है। और माँ शीतला का जो चल प्रतिमा है ऊपर इंदौर स्टेट में रखा गया है और निरंतर जल बढ़ता जा रहा है। बारिश होने के कारण ऊपर पहाड़ों पर बारिश हो रहा है, इसी से धीरे धीरे गंगा जी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में कुम्हारों पर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ मंगलवार को शास्त्री घाट पर प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश में कुम्हारों पर हो रहे हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार को रोकने व उससे संबंधित अपराधी को सजा दिलाने व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने व उन्हें आर्थिक मदद दिलाने के संबंध में मंगलवार को शास्त्री घाट पर प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कुम्हारों पर हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार, शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार इस शोषित समाज के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। वक्ताओं ने विगत दिने हुए घटनाओं के संदर्भ में बताया कि वाराणसी जनपद में थाना लोहता, ग्राम कोरोता में 26 जून को कैलाश प्रजापति की निर्मम हत्या कर दी गई। विरोध प्रदर्शन के बाद तहसीलदार महोदय द्वारा पीड़ित परिवार को भूमि आवंटित व आर्थिक लाभ दिए जाने का आश्वासन दिया गया, परंतु आज तक कुछ नहीं मिला। इसी तरह चंदौली जनपद में थाना धीना, ग्राम करजरा में 6 जुलाई को अजय प्रसाद प्रजापति की कई लोगों द्वारा मिलकर निर्मम हत्या की गई, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। एक अपराधी अभी तक फरार है। पीड़ित परिवार को अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिला है। कैलाश प्रजापति है और उनका 26 जून को हत्या हो गया था। हम लोग रोड पे चक्का जाम किए थे। उस समय जाम हटाने के लिए तहसीलदार बहुत लोग आए थे। सब लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग को 1 बिस्सा ज़मीन और फिर 50,000 रुपये उस दिन नगद दिया जाएगा, लेकिन 5 लाख रुपए बाद में दिया जाएगा। लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मेरा घर भी रोड में है, वो भी रोड में चला गया। मेरे भाई हम लोग बहुत गरीब। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने अपने 6 साथियों पर हुए एफआईआर के खिलाफ गांधी प्रतिमा के समक्ष
धरना प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने अपने 6 साथियों के ऊपर हुए FIR विरोध में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना था कि सिगरा थाना अंतर्गत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गेट नंबर 3 के बाहर मलदैया इंग्लिशिया लाइन मुख्य मार्ग पर फूल मंडी है और वहां पर बड़ी संख्या में फूल विक्रेताओं एवं ग्राहकों की गाड़ी खड़ी होती है। विगत 18 तारीख को भी गेट नंबर 3 पर अवैध रूप से गाड़ी खड़ा करने पर वहां के गार्ड द्वारा मना किया गया, जिस पर गार्ड को मारपीट कर घायल कर दिया गया। छात्रों ने बताया कि जब इस मारपीट की जानकारी विद्यापीठ प्रशासन को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर उन लोगों को समझाना चाहा, पर उनके तरफ से फिर से हमला किए जाने के बाद विद्यापीठ के छात्रों ने भी इसका जवाब दिया और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। इस कार्रवाई में फूल मंडी की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दिया गया और उल्टा हम ही लोगों के ऊपर प्रशासन द्वारा FIR कर दिया गया है। इस मामले को लेकर छात्रों का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद छात्रों में आक्रोश है, जिसको लेकर छात्र विद्यापीठ प्रशासनिक भवन पर धरना देने का काम किए। अब मुकदमा वापस लेने की बात हुई। पुलिस प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त हुआ। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से शिवम तिवारी, आशुतोष तिवारी, हर्षित, अनुराग राय, आयुष यादव, ओम प्रकाश मौर्य, तान्या पांडे, आराध्या दुबे, आलोक कुमार, अभिषेक विश्वकर्मा, सिद्धार्थ यादव, मुलायम सिंह, अंकित दुबे और अन्य छात्र मौजूद रहे। बिजली की अंधाधुंध कटौती से परेशान दशाश्वमेध क्षेत्र के व्यापारियों ने जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया। मंगलवार को दशाश्वमेध क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा विगत महीनों से लगातार बिजली कटौती से परेशान होकर आज गुदौलिया से दशाश्वमेध क्षेत्र में एक जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया गया। जुलूस में शामिल लोगों का कहना था कि दशाश्वमेध क्षेत्र पूर्वांचल में वाराणसी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, जहां लाखों में तीर्थयात्रियों एवं व्यापारियों का आना जाना रहता है। बिजली कटौती से क्षेत्र का व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है एवं सायं एवं रात्रि में कटौती से तीर्थयात्रियों का चैन स्नैचिंग एवं पॉकेटमारी भी हो रही है। ऐसी स्थिति में बिजली विभाग को आगाह कराया गया कि यदि बिजली कटौती नहीं रोकी गई तो मजबूर होकर दशाश्वमेध के व्यापार मार्केट को बंद कराया जाएगा। विरोध प्रकट में संरक्षक नारायण खेमका, अशोक जायसवाल, अध्यक्ष सुरेश तुलसियान, महामंत्री दीपक वासवानी, सुशील मोहनानी, जयकिशन खत्री, अनिल सेठ, अन्नू मन्नू जेसवानी, प्रेम पेशवानी, विनय यादव, महेश पोद्दार, श्याम साहू, कन्हैया टेक चंदानी, दीपक चंदानी, संतोष यादव आदि शामिल रहे। पिछले कई महीनों से लगातार इस क्षेत्र के अंदर बिजली की काफ़ी दुर्व्यवस्था है और विगत 10-15 दिनों से तो यहाँ पर यह हाल हो गया है कि 4-4, 5-5 घंटे बिजली काट दी जा रही है और ख़ास करके जब व्यापार का समय होता है। ये समझ में नहीं आता है कि इतने VIP क्षेत्र की बिजली काटने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है। यहाँ सबसे अधिक बिजली के बिल लोग देते हैं, बिजली का उपभोग भी ज़्यादा होता है। यदि हमारा उपभोग हमारे स्वीकृत भार से थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है, हम सबसे पेनाल्टी ली जाती है, लेकिन इसके बावजूद बिजली की व्यवस्था नहीं सुधारी जा रही है। हम सब लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, अधिकारियों तक बात करते रहे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अतः आज मजबूर हो गए हम लोग को गुदौलिया चौराहे पर सारे व्यापारियों को मिलकर धरना देना पड़ रहा है। हम मांग करते हैं कि व्यापारी अधिकारी लोग जल्दी से हमारी बात को समझें, सुने और इस क्षेत्र के अंदर निर्बाध बिजली की व्यवस्था करें, अन्यथा हम लोग इससे भी बड़े आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कोलकाता में हुए कुकृत्य के खिलाफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए एकजुटता मार्च निकाला। कोलकाता के कुकृत्य की गूंज अब धीरे धीरे पूरे देश में सुनाई देने लगी है। समाज के हर तबके के लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, स्वयंसेवी संस्थाएं इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। BHU के छात्रों ने मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में जमकर नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर से सिंह द्वार तक एकजुटता मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों के समूह ने आज़ादी आज़ादी के नारे को लगाते हुए महिला सुरक्षा की डिमांड सरकार से की। उनके द्वारा जमकर नारेबाजी की जा रही थी और हाथों में स्लोगन लिए तख्तियां लेकर चल रही थी। मार्च निकाल रहे एक छात्र ने कहा कि पिछले दिनों कोलकाता में शर्मसार करने वाली एक घटना हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति जिसका हम गुणगान करते हैं, वहाँ हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और यह घटनाएं समाज में आए दिन घट रही हैं। आज पिछले 8 दिनों से हर कोई न्याय के लिए विरोध कर रहा है। आज इसी क्रम में BHU के छात्र भी निकले हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि कठोर कार्रवाई करें और दोषियों को सजा दें। यह मार्च काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विश्वनाथ मंदिर से निकलकर सिंह द्वार तक गया। एवरेज आपको पता है कि देश में एक दिन में रेप कितने ऑन एवरेज दिन में 86 रिपोर्ट होते हैं। अगर हम इसको इतना नॉर्मलाइज कर देंगे तो बात कैसे होगी। जो हो रहा है, कौन सी सरकार है, हर सरकार का ये हाल हो रखा है कि कोई भी सरकार एक वुमेन सुरक्षा महिलाओं को सुरक्षा नहीं मुहैया करवा पा रही है। न घर में सुरक्षित है महिलाएं, न बाहर सुरक्षित है। क्या चल रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव
सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह पर लिखी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार रखे। काशी समरस की भूमि है। इसने सभी धर्मों, संप्रदायों और वैचारिक दर्शन को अपने भीतर समेट रखा है। इस कारण यहाँ वही व्यक्तित्व सम्मान का पात्र बन सका है जिसने खुले मन से सभी धर्म और संप्रदायों का सम्मान किया है और काशी को सबकी काशी बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। इस दृष्टि से एक विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह, जिसने मंदिर के साथ मस्जिद बनाई, गुरुद्वारे के लिए जमीन दी और पुरातात्विक स्थल सारनाथ की खोज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह बातें साहित्यकार एवं समालोचक डॉक्टर राम सुधार सिंह ने महामना मालवीय मूल अनुशीलन सभागार, काशी विश्वविद्यालय में बाबू जगत सिंह पुस्तक पर अपनी बात रखते हुए मंगलवार को कही। कार्यक्रम के शुभारंभ के पूर्व ज्योति शंकर त्रिपाठी ने गणेश स्तुति की, साथ ही मंचासीन समस्त व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्रा ने कहा कि व्यापक समाज की गलत समझ को इस किताब ने ठीक करने की कोशिश की है। यह पुस्तक इतिहास की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरी है। प्रोफेसर सदानंद शाही ने अपनी बात को विस्तार से रखते हुए कहा कि ठोस तथ्यों के आधार पर यह किताब समूचे भारत के मुस्तकबिल के लिए एक दृष्टि दे सकती है। बनास के इतिहास में कुछ जोड़ने के लिए यह किताब आई है। पहली क्रांति का बिगुल बजाने वाले बाबू जगत सिंह हैं। विध्वंस पहले भी सही नहीं था और आज की तारीख में भी सही नहीं है। यह बातें माटी संस्था के संयोजक डॉक्टर आसिफ आजमी ने कही। डॉक्टर अभय कुमार ठाकुर ने अपनी बात को कहते हुए बताया कि यह किताब एक चुनौती है। इतिहासकारों व पुरातत्ववेत्ताओं को उन्हें नवाचार पर मजबूर होना पड़ेगा। डॉक्टर प्रियंका झा ने संपूर्ण कार्यक्रम के अंतिम वक्ता के रूप में अपनी बात कहते हुए कहा कि हमें संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। इतिहास में शिक्षण में गहरी राष्ट्रीयता ने बाबू जगत सिंह को विद्रोह के लिए मजबूर किया। सवालों का जवाब पुस्तक लेखक डॉक्टर H.A. कुरैशी ने दिया। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन रॉयल फैमिली बाबू जगत सिंह के प्रदीप नारायण सिंह ने और कार्यक्रम का संचालन अशोक आनंद ने किया। अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रामचंद्र पांडे, चंद्रमा भंते, प्रोफेसर राणा PV सिंह, त्रिपुरारी शंकर एडवोकेट, पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह, मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, शिवनाथ यादव, रामाज्ञा, केदार तिवारी, डॉक्टर हरेंद्र राय, श्रीमती सीमा राय, डॉक्टर रामावतार पांडे, डॉक्टर अनंत कुमार सिंह और प्रोफेसर जयराम सिंह उपस्थित रहे। किताब पहले अंग्रेजी में छप चुकी है, ये आपको पता है, लेकिन ये मात्र उसका अनुवाद नहीं है। इसके अंदर जो अब तक रिसर्च हुई है उसका समावेश किया गया है और वो उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है कि 1970 में सुजाउद्दौला ने बनारस नहीं आए थे, ये चीज़ है। और इसके अतिरिक्त उनका जो सबसे पहला पिटीशन था वो भी हमने ढूंढ निकाला, वो पर्शियन में है। इनका पर्शियन कोऑपरेट्स हमें नहीं मिली थी, तो इनकी पर्शियन प्रोज को इसमें इसका समावेश इसमें किया गया। ओरिजिनल पर्शियन में दिया गया ताकि समझ में आए आदमी की कि इनकी पर्शियन की जो ज्ञान था उसकी का क्या लेवल था, क्या स्तर था। फिर उसका हिंदी में अनुवाद किया, वो मैंने ही किया। ये मतलब है। बाकी जो इसके अंदर वो चीज़ें हैं कि वही सर उधर संभाव वाले आदमी थे, वो पहले लिखा जा चुका है। सारनाथ की खोज उन्होंने की, ये सारनाथ के संरक्षक थे, विध्वंसक नहीं थे। ये बात फिर इसमें भी आई है, लेकिन ये पहले अंग्रेजी की किताबें हम लोग पहले ही दे चुके हैं। ये मतलब इन ब्रीफ ये कंप्लीट लाइफ है, उसमें ये नए चीज़ों को ऐड किया गया है।
श्रावण पूर्णिमा पर काशी के विभिन्न देवालयों और शिवालयों में भव्य हरियाली श्रृंगार किया गया। श्रावण पूर्णिमा पर नगर के सभी प्रमुख देवालयों और शिवालयों में हरियाली श्रृंगार हुआ। जल विहार की झांकियां सजी, धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान हुए। अन्नपूर्णा मंदिर में हरियाली, जबकि दुर्गाकुंड स्थित मंदिर में देवी कुष्मांडा का रुद्राक्ष श्रृंगार हुआ। इसी क्रम में श्री हय वंशीय क्षत्रिय कसेरा महासभा द्वारा गंगू शिवाला में गंगेश्वर महादेव का वार्षिक हरियाली श्रृंगार व रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आश भैरव चौक स्थित आश भैरव मंदिर में श्रावण मास में आखिरी सोमवार को भगवान आश भैरव का हिम श्रृंगार हुआ। माला, फूल, विद्युत झालरों से मंदिर को सजाया गया था। हरियाली श्रृंगार के तुरंत बाद भव्य आरती भी हुआ। बाबा की हरियाली जल विहार श्रृंगार के दर्शन पूजन क्रम देर रात तक चला। मामूरगंज क्षेत्र में स्थित श्री बेचू महादेव शिवालय मंदिर में भव्य हरियाली श्रृंगार एवं जल विहार का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंदिर को फूल मालाओं एवं अशोक के पत्तियों और कामनी के पत्ते तथा आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया गया था। बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। शाम के वक्त बाबा का वैदिक ब्राह्मणों के आचरित्व में श्री बेचू महादेव का विधि विधान पूर्वक आरती किया गया और इसके पश्चात लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस श्रृंगार के अवसर पर जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों उपस्थित होकर बाबा के भजनों का आनंद उठाते रहे। कार्यक्रम का आयोजन सिगरा वार्ड के पार्षद सिंधु सोनकर की ओर से किया गया। आए हुए सभी अतिथियों का अंग वस्त्रम एवं रुद्राक्ष की माला देकर उनको सम्मानित किया गया। श्रृंगार के अवसर पर मुख्य रूप से संघ के प्रांत प्रचारक, स्वयंसेवक गढ़ व आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, महापौर अशोक कुमार तिवारी, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय गुप्ता अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद रहे। वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी नेता संजीव सिंह बिल्लू, ओबीसी मोर्चा महानगर अध्यक्ष शोभनाथ मौर्य, सोनिया पार्षद प्रवीण राज, मनोज, सुनील यादव, निक्की मौर्य, पंकज पटेल, ननकू, संजय मौर्य के साथ समस्त क्षेत्रीय नागरिक और माताएं बहनें उपस्थित रहीं। विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव ने जलाभिषेक कर दर्शन पूजन किया। अपनी स्थापना के 75वें साल में प्रवेश कर रहे संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कौस्तुभ जयंती का आयोजन किया जा रहा है। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपनी स्थापना से सांगीतिक यात्रा पूर्ण करते हुए 75वें साल में प्रवेश कर रहा है, जिसे कौस्तुभ जयंती के रूप में संगीत एवं मंच कला संकाय बड़े ही उत्साह उल्लास के साथ मना रहा है। इस संकाय में बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, जिनमें प्रमुख रूप से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर पद्मश्री, पंडित बलवंत राय भट्ट पद्मश्री, प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, पंडित लालमणि मिश्रा, एन राजम पद्म भूषण, पंडित चितरंजन ज्योतिषी, राजेश्वर आचार्य पद्मश्री, पंडित ऋतिक सान्याल पद्मश्री, सोमा घोष पद्मश्री जैसे विलक्षण व्यक्तित्व जुड़े हैं, जिनके ज्ञान के अजस्त्र धारा में प्रवाहमान होते हुए यह संकाय संगीत जगत में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि इस विशेष कौस्तुभ जयंती समारोह के अवसर पर संकाय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गौरवशाली कुलपति सुधीर कुमार जैन पद्मश्री मुख्य अतिथि होंगे। इस विशेष आयोजन में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से विभूषित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा होंगी। विशिष्ट उपस्थिति बनास घराने के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार पंडित साजन मिश्र पद्मभूषण उपस्थित होंगे। इस कौस्तुभ जयंती समारोह के उद्घाटन के विशेष अवसर पर संगीत जगत के कई वरिष्ठ विद्वान कलाकारों को कौस्तुभ रत्न सम्मान से विभूषित किया जाएगा। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने 75वें वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कौस्तुभ जयंती समारोह का आयोजन 22 अगस्त 2024 को कर रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा किया जाएगा। समस्त कार्यक्रम पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में किया जाएगा। आयोजन समिति में गायन विभाग के अध्यक्ष एवं संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित, संयोजक एवं प्रोफेसर प्रवीण उद्धव, सह संयोजक वाद्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र, नृत्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विधि नागर सहित संकाय परिवार के सभी शिक्षक और संगीतज्ञ व गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। संकाय ने एक संकल्प लिया है कि हमारे इस उद्घाटन समारोह में जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, आदरणीय डॉक्टर संध्या पुरेचा, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, उनको उनके साथ ही वाराणसी नगर के शान पंडित साजन मिश्र जी, पंडित शिवनाथ मिश्र जी, पंडित राजेश्वर आचार्य जी, पंडित
ऋत्विक सान्याल जी, आचार्य प्रेमचंद होम्बर जी और आचार्य प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिषी गुरु जी जो प्रथम विद्यार्थी थे, तो इन सब का हम लोग सम्मान करेंगे। कौस्तुभ रत्न सम्मान इन्हें हम अपनी ओर से देकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और साथ ही हम सबके अभिभावक आदरणीय प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन पद्मश्री, जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति हैं, हम उन्हें भी अपनी ओर से ये कौस्तुभ रत्न सम्मान उनके विलक्षण कार्यों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी ओर से ये उनको देंगे। शंकुलधारा पोखरा के पास जल निगम कंपाउंड में पिछले कई महीनों से कूड़ा डंप किए जाने से आसपास रहने वालों का जीवन दूभर हो गया है। बेलोपुर थाना अंतर्गत शंकुलधारा पोखरा के पास जल निगम कंपाउंड में पिछले कई महीनों से कूड़ा डंप किया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों, स्कूली बच्चों और पास में रहने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कूड़े के कारण लोगों का भोजन करना भी दुश्वार हो रहा है। इसके बदबू से लोग अब बीमार भी पड़ने लगे हैं। आज स्थानीय लोगों का सब्र का बांध टूट गया और लोगों ने कूड़ा डंपिंग स्थान पर जमकर धरना प्रदर्शन कर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। स्थानीय लोगों द्वारा इसका कई माह से विरोध किया जा रहा है कि यहाँ पर कूड़ा न गिराया जाए, परंतु नगर निगम मान नहीं रहा है। इसके समीप ही कंपोजिट विद्यालय है, साथ ही प्रतिदिन सैकड़ों लोग इस मार्ग से गुजरते रहते हैं। आसपास कई घर हैं जहां पर महिलाएं, बूढ़े और बच्चे रहते हैं। वहीं लोगों ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय, नगर निगम सहित अन्य जगहों पर किया, परंतु फिर भी कूड़ा गिरना बंद नहीं हुआ। गुड्डू ने बताया कि यहाँ पर कंपोजिट विद्यालय है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कंपोजिट विद्यालय में लगभग 200 बच्चे पढ़ते हैं। कूड़ा गिरने के कारण इसमें से काफ़ी बदबू उठ रहा है, जिसके कारण बच्चे ठीक से न पढ़ पा रहे हैं और ना ही भोजन कर पाते हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग 500 घर हैं जो पूरी तरह से गंदगी की चपेट में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शंकुलधारा पोखरा के चारों तरफ मंदिर है जहां पर लोग दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। जो भी भक्त मंदिरों पर दर्शन करने आते हैं उन्हें काफ़ी समस्याएं होती हैं। उन्होंने बताया कि इस गंदगी से बुजुर्ग, दिव्यांग, बच्चे सभी पीड़ित हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी रोड पर चलने वाले राहगीरों को होता है। जल निगम का यह जगह बस कूड़ा गाड़ी खड़ा करने के लिए ही मिला है। इसके बावजूद कुछ ठेकेदार गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, गंदा कूड़ा सभी यहाँ पर गिरा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कूड़ा भरकर रोड पर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक की भी समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने जल निगम, जिला प्रशासन सहित भाजपा के जनसंपर्क कार्यालय से गुहार लगाया है कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, नहीं तो बच्चे बीमार होने लगेंगे। उन्होंने यहाँ तक बताया कि इसकी शिकायत सभासद से भी की गई है, परंतु उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, यह कूड़ा खाना कई सालों से ये यहाँ पर कूड़ा गाड़ी खड़ा करिए, जल निगम का जगह है, इसमें कूड़ा गाड़ी खड़ा करने का जगह मिला था, जिसके वजह से आज पूरा कूड़ा, जब से भदैनी का कूड़ा बंद हुआ, गुलरिया मोड़ का कूड़ा बंद हुआ, जहाँ जहाँ का कूड़ा फैक्ट्री बंद होता है, रोज पब्लिक रोड पर आती है तो सारा कूड़ा यहाँ पे गिर रहा है, जिसके वजह से इसकी गंदगी 500 मीटर दूर तक के लोगों को न सांस लेने दे रही है। बुजुर्ग, महिला, बीमार, बच्चे, इससे रोज का रोज हर घर में कोई ना कोई बीमार है। उसके साथ सरकारी स्कूल है जिसमें 200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, इनका दीवार इसी कूड़े खाने से सिक सटा हुआ है। सामने द्वारकाधीश जी का सबसे प्राचीन मंदिर है जहाँ पे कष्टरिया मेला लगता है, जिसे द्वारकापुरी कहा जाता है। या जहाँ पर 500 से ज़्यादा घर है, सारा घर इस गंदगी के चपेट में है। हम क्षेत्रवासी अपने सभासद जी से, अपने विधायक जी से, अपने मेयर जी से, सबके पास हमने लिखित कंप्लेंट डाल चुके हैं, फिर भी आज तक इसका सुनवाई नहीं हुआ। इस जगह पर आने जाने वाले लोग, राहगीर से लेके यहाँ पर रहने वाले, न रात को खाना खा सकते हैं, न दिन में सो सकते हैं। यहाँ पर सांस लेने का दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे, हर घर में एक बीमार बच्चा मिल रहा है। सारनाथ वार्ड में पिछले दिनों करंट लगने से मृत हुए सफाई कर्मी सुद्दू भारती की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मंगलवार को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय एवं राज्य सफाई कर्मचारी संघ जिला शाखा वाराणसी की ओर से जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार भारती की अध्यक्षता में पिछले दिनों सारनाथ वार्ड में करंट लगने से मृत सफाई कर्मी सुद्दू भारती की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन नगर निगम कर्मचारी संघ भवन में संपन्न हुआ। सफाई कर्मचारियों के तमाम संगठन व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उक्त शोक सभा में संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोनचंद वाल्मीकि भी उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष ने घटित घटना पर कहा कि घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उपस्थित नेताओं ने
सुद्धू भारती को अपने अपने संगठन की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए सफाई कर्मचारी संगठनों का संयुक्त मोर्चा गठित किया जाए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम सभी संगठन के साथी मिल बैठकर एक रणनीति तैयार करेंगे। इस संदर्भ में जल्द ही व्यापक आंदोलन व कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश प्रकट करने का निर्णय लिया गया। शोक सभा में उपस्थित सुद्धू भारती के बुजुर्ग पिता को उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ के शाखा अध्यक्ष राजू कठेरिया, सतीश कुमार, सुनील भारती, करनदास और सुनील भारती की ओर से 21,000 का आर्थिक सहयोग भी दिया गया। कार्यक्रम में आगे भी परिवार की मदद का भरोसा दिया गया। नव प्रवेशी स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 6 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नव प्रवेशी स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए 6 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षिक परंपराओं, विषयों, समय सारणी, पाठ्यक्रम एवं विषय के विभिन्न आयामों से अवगत कराना है। सत्र 2024-25 में दक्षिणी परिसर में चल रहे 9 स्नातकोत्तर कोर्स में लगभग 200 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। कार्यक्रम का शुभारंभ परिसर के आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, छात्र कल्याण अधिष्ठाता काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर A.K. नीमा, मुख्य अतिथि PCS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास वाराणसी विश्वभूषण मिश्रा तथा छात्र सलाहकार दक्षिणी परिसर के डॉक्टर राजीव कुमार ने विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। आचार्य प्रभारी ने नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया और आभास कराया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना एक गर्व की बात है। उन्होंने आग्रह किया कि नव प्रवेशी विद्यार्थी मालवीय मूल्यों को आत्मसात करें और नव प्रवेशी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दीपिका कौर ने किया। इस अवसर पर विभिन्न विषयों के समन्वयक, समस्त शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा नव प्रवेशी विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।